तो बच्चा लोग आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पर। ऐसे तो एसिड के बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम लोग खास दो मेन प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। एक है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और दूसरा है कि अगर मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये गैस रिलीज हो रहा है या नहीं ये हम लोग को दिखेगा नहीं आग पर, हम इसका टेस्ट कर सकते। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, तो जैसे ही उसके पास अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो वो क्या होगा बाबू, वायलेंटली जलेगा और एक जो पटाखा फटने का होता है ना वैसा साउंड रिलीज करेगा, जो साबित करेगा कि वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ये हमारे पास यहाँ लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर हम लोग कैसे बनाए हैं, पानी में चूना मिलाए हैं जिससे हमारा लाइम वाटर बनके तैयार हुआ है। ये लाइम वाटर अभी तुमको व्हाइट दिख रहा होगा, पर ये व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी अनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जिसको हम छोड़ दिए कि धीरे धीरे वो क्या होगा, सेटल होगा, वो एकदम क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और जैसे उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे जो गैस रिलीज होगा तो वो कैसा बन जाएगा, मिल्की। आप जानते हो इस एक्सपेरिमेंट का काम आप लोग रेस्पायरेशन को समझने में भी कर सकते हैं, क्योंकि रेस्पायरेशन के दौरान हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, उसका टेस्ट हम लाइम वाटर से कर सकते हैं, तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को भी करें। तो चलिए पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, मेटल के साथ। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग को एसिड चाहिए। आपको पता है बच्चा, बच्ची आपको पता है एसिड जो होता है वो हाईली कोरोसिव होता है ना, अगर स्किन पर गिरा तो वो डैमेज कर सकता है स्किन को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लव का यूज करेंगे। तो ये एसिड है और इस एसिड को इस बीकर में लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस फनेल का यूज। ये हमारे पास एसिड है और ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड में से गिना जाता है। एसिड निकालते समय एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसका जो ढक्कन ये खोल रहे हैं वो आप ऊपर से खोलिए, ठीक। देखिए जैसे हम अभी खोल रहे हैं ना, वैसे अगर बैठ के खोलिएगा तो ये अचानक ऊपर फेंकाएगा, और अचानक ऊपर फेंकाएगा तो इसके अंदर से एसिड क्या हो सकता है, छलक सकता है, जो कि नहीं करना है। दूसरी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है कि हाईली वोलेटाइल होता है, ये तुरंत गैस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके सामने आग करके या इसके सामने नाक करके नहीं रखना है, क्योंकि वो गैस बन के क्या होगा, रिलीज होगा। और अभी तो चूंकि इसके अंदर गैस बना होगा तो प्रेशर के साथ थोड़ा सा रिलीज होता है, इसलिए थोड़ा देर करना है। देखिए गैस यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। हमको इसको क्या करना है, इनहेल नहीं करना है। तो थोड़ा सा हमको एसिड चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और ये गैस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इतना ज्यादा से ज्यादा हमको एसिड नहीं चाहिए। अब इसको हम बंद कर देंगे। हालांकि हम सबको जब हम रिएक्शन करवाएं तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मास्क क्या करें, यूज करें, खास करके HCl के केस में, जब हम HCl वाला एसिड का एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं, इसमें जो हमारे पास क्या है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे हम रख लेते हैं। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमें चाहिए एक मेटल, क्या चाहिए, अब मेटल के तौर पर हम लोग यूज करने वाले हैं मैग्नीशियम का। किसका बाबू, आपको पता है ये जो मैग्नीशियम है, ठीक, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, और इसके रिएक्टिव होने के कारण होता क्या है कि ये अगर हम एक्सपोज रखते हैं एयर में तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण इसके रिएक्शन होने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो पहले हमको इसके ऑक्साइड लेयर को क्या करना, हटाना होगा। हटाने के लिए इसे हम रब करेंगे किसी भी चीज पर जो रफ जगह हो, तो ये क्या हो सकता है, हट जाएगा। तो आप सब में से कोई है जो इसको थोड़ा सा साफ करके ले लाएंगे मेरे लिए। ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, इसमें से ऊपर वाला लेयर तो बहुत सारा हट गया है, पर अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है। हालांकि इसको हम लोग को कम्प्लीटली साफ करना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा हीटअप ना हो जाए और बहुत ज्यादा गैस एक साथ रिलीज ना हो, इसलिए हमें थोड़ा सा क्या करना है, सावधानी बरत। हम इसे इस पर से हटा देते हैं और इस एसिड में हम क्या करने वाले हैं, अभी डालने वाले हैं हम अपना मैग्नीशियम। हम मैग्नीशियम का एक डालें, देखो यहाँ से हो रहा है, अब यहाँ से गैस रिलीज हो रहा है। ये कौन सा गैस है जो हम लोग को चेक करना है, देखो हुआ, फिर लग जाएंगे, देखो हाइड्रोजन गैस कम रिलीज हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम एसिड डाले थे, HCl मेटल के साथ रिएक्ट किए, तो क्या होना चाहिए बाबू, सॉल्ट बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए। तो अब इसमें जो भी है वो हमारा एसिड नहीं, वो क्या है, सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, क्योंकि मैग्नीशियम और HCl रिएक्ट, NaCl अलग है, सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। अब देखो हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं, अभी भी इसमें एसिडिक नेचर बचा हुआ है, क्योंकि देखो ब्लू था और ये क्या हो गया, रेड हो गया। पेपर कहाँ है, इस कलर का था, हम पेपर कौन सा लिए हैं, इस कलर का, और हुआ कैसा है, ये क्या साबित करता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है ना। जब भी हम एसिड को ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, ठीक। और दूसरी बात हम लोग क्या देखें कि अगर हम एसिड को में मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है बाबू, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, जलता है। अब है क्या कि अगर हम टेस्ट ट्यूब ज्यादा बड़ा लेंगे, एसिड ज्यादा लेंगे, मेटल की क्वांटिटी ज्यादा लेंगे, हाइड्रोजन
नाइट्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होगा तो ज्यादा बड़ा साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। पर क्लासरूम में जब एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो इसको कोशिश किया जाता है कि वो क्या हो, विद इन कंट्रोल हो। तो बहुत ज्यादा बड़ा साउंड और बहुत ज्यादा बड़ा आग लगा के दिखाया नहीं जा सकता। नहीं तो हम क्या करते, एसिड पूरा लेते बीकर में, इसमें पूरा मेटल ऐसे करके क्या करते, डालते और रिएक्शन होता। हाँ तो बच्चा हम लोग को बॉम्ब नहीं बनाना है, हम लोग को बस वेरिफिकेशन करना है। तो हम ये चीज देखें कि जैसी एसिड को मेटल में डाले, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने पर क्या हुआ बाबू, टेस्ट ट्यूब गर्म हुआ, हीटअप हुआ। अगर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा गर्म होकर ये टूट सकता है, जिससे एसिड इधर उधर फैल जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा, डेंजर होगा। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि जैसी मेटल डाले कुछ गैस निकल रहा था, वो गैस निकल रहा था, उसको चेक करने के लिए हम क्या किए बाबू, उसके पास क्या ले गए, मैच स्टिक ले गए। मैच स्टिक ले गए तो शुरुआत में वो क्या हो जा रहा था, बुझ जा रहा था। बुझ जाने के पीछे कारण क्या था कि या तो दो कारण होगा, या तो इस मेटल के साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होगा जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी साथ में रिलीज हो रहा होगा जो उसको बुता दे रहा होगा। दूसरी बात है कि गैस ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा होगा जो भी माचिस को क्या कर सकता है, बुझा सकता है। पर बाद में हम लोग देखें कि जब गैस थोड़ा कम हो गया था तो वो थोड़ा सा क्या हो रहा था बाबू, जब उसके पास लाए जाते तो थोड़ा देर के लिए लौ क्या हो जाता था, बढ़ जा रहा था और फिर घट जा रहा था। और वो उसके साथ एक फैंट एकदम बहुत पतला सा छोटा सा साउंड पॉप का सुनाई देगा। पर वो चूंकि दूरी ज्यादा था, थोड़ा सा हमारा कम क्वांटिटी में हम लिए, कम गैस प्रोड्यूस किए, ठीक, इस कारण से हमारा क्या आवाज थोड़ा उतना ज्यादा नहीं था। और ये सब इसलिए किया गया ताकि क्या रहे, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल में रहे। किस में रहे? तो अब इसको हम लोग इधर रखेंगे, एक दूसरा हम लोग देखेंगे।